आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ। जेसिका हाइंस के साथ जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो? मैं तो चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफ़ी मांगे। जी, डैडी के प्रॉपर्टी से मुझे कुछ हिस्सा मिला था और वो मैंने यूज़ अप कर लिया पिक्चर बनाने में और अपने काम में प्रूव करने को। जो फैक्ट्री पिक्चर मैंने बनाई थी तो उसमें यूज़ हो गया और कुछ मैंने रखा भी है, थोड़ा कुछ पीपीएफ बनाया था वापस, तो कुछ वहाँ भी इन्वेस्ट हुआ है थोड़ा पैसा। सर पूछना था, अगर कल होकर के आमिर जी बोले जो हुआ भैया हमेशा काम करते हैं। जी एक सेकेंड सर। आमिर सर कल जिससे प्रेस को आपने किए, कल उन्होंने बोला कि जो हुआ उसे भूल जा, नई जिंदगी की शुरुआत करते भी करते, तो क्या अपने साथ में काम कर रहेंगे साथ में? डिपेंड्स कि वो किस तरीके से माफ़ी मांगते हैं मुझसे, और फिर मैं तो चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफ़ी मांगे। सिर्फ मेरे साथ रूम में बैठ के माफ़ी ना मांगे, यहाँ सामने आके बैठें और बोलें कि दुनिया को बोलें, प्रेस को बोलें कि मैं गलत था। क्योंकि रूम में तो कोई भी माफ़ी मांग देगा, मैं साथ में हो जाऊँगा तो ऐसा लगेगा कि फैसल क्या कर रहा है यार। कभी बोलता है कि हाँ मैं मिलूँगा, कभी बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ फैमिली को। आके दुनिया के सामने अगर गलती तुम इकरार करोगे तो ही मैं माफ़ करूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा। आमिर की आपको कतली और करनी फर्क नहीं लगता? उनकी सितारे जमीन पर जी जो स्पेशल जज को बोलते हैं कि सोसाइटी से मिले, हाँ। वहीं आपको चाहते हैं आप सोसाइटी से दूर हो जाए। हाँ, वो तो वो नहीं चाहे। आपका क्वेश्चन क्या था? वो सोसाइटी चाहे जूर चाहे कतली और करनी, कहाँ कतनी हो? सितारे जमीन पर वो स्पेशल जज है, हाँ। वो चाहते हैं कि सोसाइटी से मिक्सअप हो, हाँ वहीं आपको चाहते हैं कि पागल नहीं, हाँ वो सोसाइटी से दूर हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ पर जुल्म करना चाह रहे थे शायद जेलिसी की वजह से। जो इन साहब ने कहा अभी कि शायद जेलिसी होगी कि फैसल मुझसे आगे ना बढ़ जाए कहीं, तो मैं तो स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए स्पेशली वो नहीं, केस अलग हो जाता है। उनके सिविल लाइबिलिटी उनका सामने आती है और वो चाहते हैं कि इसको स्क्वॉश करो, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। बिकॉज ही कुड हैव हेल्प मी व्हेन आई मेड फैक्ट्री मूवी ऑल्सो। आई वेंट टू हिम कि यार ये पिक्चर मेरी कोई OTT में बात कर दी आप, तो ही डिडंट हेल्प मी दैट टाइम ऑल्सो। तो ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ही इज़ हार्मिंग मी ऑन एवरी लेवल। तो दैट्स व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ दैट आई एम कटिंग अवे ऑल टाइज विथ हिम एंड माई फैमिली। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब फैमिली से मैं नाराज़ हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में मैंने, क्योंकि फैमिली मुझे बोल रही थी कि अरे यार तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आ रहा था हर तरीके से आंटी के साथ। हाँ, मेरी आंटी के साथ। तो मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेम्बर की मैंने उसमें लिखा कि तुम क्या हो। मतलब जैसे मैंने बोला निखत एल्डर सिस्टर की 3 बार शादी होगी। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। किरण के साथ ही वॉज लिविंग इन दैट टाइम। फिर माई फादर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस, फिर माई कजिन सिस्टर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड। तो मैं बोल रहा था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो? मतलब लेट मी लिव माई लाइफ हाउ आई वांट। तो उस लेटर में मैंने काफ़ी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया क्योंकि मैं गुस्से में था। तो वो भी उनको बुरा लग गया होगा शायद कि ये तो अपना सच्चाई बोल रहा है अपने साथ। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो वो फेस नहीं कर पाए। तो ये सब लेटर पे मैंने लिख दिया, तो उन लोग का गुस्सा बढ़ गया, इसलिए लड़ाई झगड़ी बनाया, छोड़ो मिलते ही नहीं। तो अब वो लोग प्रेशर डाल के बोला ये पागल हो गया, इसको पागल घोषित कर दो। तो ये सब फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से भी ये सब हुआ था।